गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, कल का व्लॉग हमारा कैसा लगा, कैसी लगी हमारी पोती की छठी, कमेंट में ज़रूर बताना। ना किसी ने देखा हो तो देख लो जाके जल्दी से व्लॉग। और गाइस, आज हमारा फ़ोन ले जाएगा जीशान, क्योंकि जीशान कर रहा है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार। तो उसे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो इसलिए हम बस आज दिन में तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको। जो हम अभी तक हमने करा है वो बता देती हूँ मैं आपको। साफ़ सफाई हो गई है 3 मंजिल की, और भैया किचन में खाना बना रही हूँ। खाने में क्या बना रही हूँ वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। बच्चे वगैरह अपने स्कूल चले गए हैं, जीशान अपनी क्लास के लिए हो रहा है तैयार, नहा रहा है ऊपर। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर तो ये पूरे दिन के लिए फ़ोन ले जाएगा। अब आपसे मुलाकात शाम में होगी, तो कोई बात नहीं। अब क्या करें, जब ये आप लोगों के लिए हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर रहा है, तो भैया कैसे कहते हैं वो तो करना पड़ेगा। कोऑपरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और, आपको हमारे व्लॉग में एक नए व्लॉगर साहब आपको मिलने वाले हैं। आप लोग ने मतलब बिल्कुल भी शायद एक्सपेक्ट ना करा हो, मतलब अंदाज़ा ना लगाया हो, लेकिन एक आपके लिए सरप्राइज़ है कि आपको एक न्यू व्लॉगर मिलने वाले हैं हमारी फैमिली मेम्बर में से ही। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो न्यू फैमिली मेम्बर में नया व्लॉगर कौन है, जो अपने व्लॉग की शुरुआत भी खुद ही करेंगे और मतलब दिखाएंगे भी, मतलब सब कुछ वो ही करेंगे, और कुछ स्पेशल ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने अंदाज़ा लगाया हो हमारे फैमिली मेम्बर में से वो कौन इंसान है जो नया व्लॉगर है। जीशान को मुझे तो आप जानते ही हो, लेकिन नहीं, हम दोनों से अलग है, ठीक है। तो चलो अब किचन में आपको खाना दिखा देती हैं कि क्या बना रहे हैं हम आज खाने में। खाने में बना रहे हैं हम उड़द की दाल की खिचड़ी, ठीक है। खतका लग चुका है, अब इसमें मैं ढक्कन लगाऊंगी सीटी लगाने के लिए। और मैं खतका लगा के ही लगाती हूँ, क्योंकि बताऊँ ना फिर अन्य कुकर में चावल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कहीं नमक मिर्च तेज़ है, कहीं हल्का, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले खतका लगा के पका लेती हूँ, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे भगोने में बनाते हैं हम। तो भैया ये हमारी हो रही है खिचड़ी तैयार। इधर हमारा सलाद का सामान रखा है, और ये दही रायते के लिए, पर ये सब मैं बाद में करूँगी। अब मैंने आपको बस खिचड़ी दिखाई है, ठीक है। अगर हमारा खाना इतने रेडी हो गया, इतने जीशान तैयार हो रहा है, तो हम आपको रेडी होने के बाद भी दिखा देंगे, वरना आप समझ जाना, क्योंकि जीशान जो है ना मतलब उठेगा, उठ के अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेगा, वो भी हल्का फुल्का, और बस फिर नहाएगा। नहातों के साथ बस अपनी क्लास की तैयारी कर लेता है ये। मतलब ये जब तक सो रहा है, जब तक तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ, वरना फिर ये हाथ पैर से फुला देता है मेरे। तो इसीलिए कह रही हूँ, अब देखो खिचड़ी कितनी देर में तैयार होती है। अगर जीशान ऊपर से नीचे उतरेगा, इतना हो गई तो मैं आपको दस्तरखान पे दिखा दूँगी, वरना तो फिर जीशान चला ही जाएगा जल्दी जल्दी खा पी के और मोबाइल लेके। गाइस देखिए, हमारी खिचड़ी बनकर हो चुकी है रेडी, माशाल्लाह से। कच्चे चावलों की बनाई है। चावल ये बहुत बेहतरीन रहता है खाने में भी और देखने में भी। बन गई थी, लेकिन जीशान ने ना खाना खाया ना सलाद वगैरह, जीशान ने सिर्फ दही खाई है। क्या रहा अम्मी, मैंने अभी नाश्ता करा था तो मेरा भी मन नहीं है। अब जीशान हो चुका है रेडी। तो गाइस ये देखिए, जीशान रेडी हो चुका है। जीशान ने पहने अपने कल वाले ही कपड़े। कह रहा अम्मी मैं तुम्हारी तबीयत का पूरा ध्यान रखूँगा। क्योंकि कल पहन के गया था, रात में उतार दिए थे, अपने नाइट के पहन लिए थे, तो कह रहा अम्मी मैं यही पहन लेता हूँ। भैया सलाम कर ले, अनी नगमा जी का कमेंट आएगा जीशान ने सलाम नहीं करा। सब बढ़िया होंगे। हाँ, और जीशान हो रहा है रेडी। और देखो मेरी वैसे सारी साफ सफाई हो चुकी है, पर मेरी बेड शीट रह रही है अभी बिछने के लिए, क्योंकि मैंने जीशान से ऊपर से मंगवाई है ये वाली। अब मैं ले लेता हूँ अपनी दवाई। जीशान ले रहा है अपनी दवाई और जा रहा है क्लास के लिए। 1:30 बज चुका है। और भैया आज मैं इसकी सिस्टरों को लेने नहीं गई हूँ, आ रही होंगी दोनों की दोनों। दवाई तो दिखाओ यूट्यूब फैमिली को। हाँ वो ही है देसी, बट मैंने अपनी दिखा। तो है मगर कैसी है गाइस, इन देख के आपको शायद कुछ याद आएगा। हाँ, जीशान को तो आ गई अपनी बचपने की चीज। हाँ गाइस, वो नहीं आती अनारदाने वाली गोली। हाँ उसकी तरह आई, और स्वाद में बस थोड़ी सी अजीब है। हाँ, वरना उसकी तरह मिलता जुलता स्वाद है इनका। चलो सही है, कम से कम दवाई में तुम चीज के स्वाद ढूंढ रहे हो, खाने में दिक्कत ना। हाँ तो गाइस देखो भैया, अब मैं इसके जीशान के बाद ही बिछाऊंगी बेड शीट बनकर। चल भैया कोई नहीं, ये है। और वो भी दोनों आ रही होंगी। अब मैंने कहा चल मैं आज जा ही नहीं रही, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है। वो तो बेचारी होंगी पसीने में, मैं भी हो जाऊंगी, है नहीं है। और फिर इसके खाने वाने में भी लग रही थी, क्योंकि कल जो था मतलब ये था ना कि कल जैसा आए तो चीज़ें वीजें उतार के हमने नूही रख दी थी,
फिर अब मैंने सुबह में सारी सेटिंग वेटिंग करी तो मैं इसलिए फिर लेट हो गई। अब भैया अकेले पे तो हो ही जा करेगा लेट जीशान जहाँ तक है। तो चलो ठीक है। और गाइस हाँ। आज जो है ना, हम्म। मैं जाऊंगा फोन हाँ लेकर। मैंने बता दिया कि तू यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहा है, तो इसलिए ये फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा क्योंकि फ़ोन का ही काम है। और हाँ गाइस फ़ोन होने को दो हैं लेकिन जीशान को इस वाले ही फ़ोन से काम है। हाँ, तो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए ले जा रहा हूँ, उसके बाद तो हाँ आपको दे दूंगी। हाँ ये है। तो देखते हैं। ठीक है। हाँ देखता हूँ, अगर मैं वहाँ की ब्लॉग बनाऊँ। इस वाले से हाँ चल देख लियो, बस वहाँ का दिखा तो दिया हमने एक दफ़े। हाँ, वो ये अब तू बस अपना वो सरप्राइज पे ध्यान दे, तू जल्दी से यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा परेशान मत कर। हाँ। तो ठीक है चलो। तो भाई रात के बज रहे हैं 3:30। घर में सब सोए पड़े हैं एक मुझे छोड़ के क्योंकि मैं सो गई थी रात को 7:30 बजे के करीब मुझे नींद आ गई थी। ना मैंने खाना खाया ना अपनी दवाई वगैरह ली, बस मैं ऐसी सो गई। अब सोने के बाद मेरी आंख नहीं खुली। बच्चों ने एक आध दफ़ा बोला भी कि अम्मी व्लॉग की एंडिंग होनी है, अम्मी कैसे करोगी। लेकिन भैया मुझे नींद इतनी तगड़ी आ रही थी कि क्योंकि परसों वही है ना कि हम छठी वगैरह में गए थे, तो मतलब वही कल की थकन हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा सोन दो, देखी जाएगी। लेकिन फिर वो जब तो थकन में बोल दिया, लेकिन अब मेरी आँख खुली रात को 2:30 बजे। मैंने कहा आज तो मेरे व्लॉग की भी एंडिंग नहीं हुई, अब क्या होएगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो लेकिन सोच तो लिया, लेकिन मतलब मेरा अगर व्लॉग नहीं गिरता ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अब मैंने सोचा कि नींद हो चुकी है पूरी, तो क्यों ना अपनी एंडिंग हम रात को 3:30 बजे करें सोच के भी अफसोस हो रहा है कि कोई क्या कहेगा कि भाई। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई हमारी छठी कैसी गई। तो आपने हमारी शॉपिंग पोती की तो देख ली थी कि हमने जो कपड़े वगैरह खरीदे थे उसके, और अब हमें क्या मिला है वो देखिए, है ना। मैं अपने भी तो कपड़े दिखा देती हूँ जो मुझे मिले हैं। तो भाई कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैंने कैमरा एक जगह सेट करा। अब देखती हूँ कैसा आएगा कैसा नहीं, है ना। तो अगर थोड़ी बहुत आवाज़ की है किसी चीज़ की वो हो तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो भैया ये है हमारा थैला जो हमारे पेहर से हमें मिला है, और ये है हमारा सूट। आप इसे निकाल के दिखा दूँ क्योंकि मनु ने तो देख भी लिया इसे, इसीलिए इसकी टेप वगैरह छुट गई है। तो ये तो है दुपट्टा इसका, और भाई ये हमारा सूट। अभी हम इसे जब सिलवाएंगे जब देखना सही से जब आउटफिट दिखेगा इसका, है ना। तो भाई ये तो हो गया हमारा। और बस जेंट्सों का तो क्या दिखावा, जेंट्सों का तो वही पैंट शर्ट ऐसी होती है ना। ये है मन्नू के पापा का। तो हमें मिले हैं वहाँ से ये कपड़े। हमारे यहाँ पे मैंने जैसे कि व्लॉग में भी बोला है कि हमारे यहाँ ना छठी में कपड़े निकलते हैं। तो जैसे चाहे पोता हो या पोती हो, छठी में पूरे कुनबे की प्राहुनी निकलती है हमारे पीहर की तरफ। ससुराल की मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए, और भाई अभी हमारे परिवार में नंबर लगा नहीं है, तो ससुराल की मुझे पता नहीं। बस हमारे पीहर की यह है कि भाई वहाँ पे निकलते हैं। जैसे मेरी भाभी की मतलब जो जैसे कि हमारे पोती हुई है, तो जो उसकी पड़दादी है उन तक के भी कपड़े हैं। पड़दादी यानी कि मेरी चाचियों के, और जो उसकी मतलब उसकी दादी हो गई जैसे कि मेरी सारी भाभी उनके हो गए, और जो उसकी ताई चाची हैं यानी कि मेरी भतीज बहू उनके। तो इस तरीके से हमारे कपड़े निकलते हैं। अर्धियानियों के भी ऐसी, हम हो गए, हमारी फूफी हो गई, तो सबकी निकली थी। बस मैंने वो आपको वो दिखाए थे क्योंकि ऐसा हुआ था सब ले लेके जा चुके थे। तो वो भाभी दे रही थी ना जिस टाइम, छोटी भाभी होगी, तो मैंने उस टाइम जरा सा कैमरा ऑन करा था। मैंने कहा लाओ चलो दिखाई देती हूँ, वरना सब जैसे जैसे जा रहे थे भाभी वैसे वैसे उन्हें दे रही थी कपड़े। तो ये तो हो गई हमारी छठी की। और कमेंट में, क्योंकि मैं तो कमेंट सही से पढ़ नहीं पाऊँगी भैया क्योंकि सब सोए पड़े हैं, तो कमेंट में आया कि भाई नगमा खान ने भी पूछा है ये, और मोहित जी ने भी, कि नसरीन बाजी नहीं दिखती है क्या, उनका आना जाना नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, वो आई भी हैं और आना जाना भी है, मुझसे भी मिलती हैं, बहन भैयों 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 के पास भी आती हैं। लेकिन बस थोड़ा सा यह है कि वो मतलब कैमरे के सामने नहीं आती हैं। अगर मेरे व्लॉग में ध्यान से देखोगे तो लेमन से कलर का सूट जो पहन रखा है वो नसरीन बाजी हैं, और उनकी बेटी मतलब स्टिकर जहाँ आएंगे बड़े बड़े से जो 2 स्टिकर आ रहे हैं छठी वाले उसमें व्लॉग में, वो नसरीन बाजी और नसरीन बाजी की लड़की है। क्योंकि वो है कि भाई कैमरे के सामने मतलब बहुत से लोग शर्माते हैं, तो इसलिए नसरीन बाजी उनकी लड़की, वरना माशाल्लाह पूरे परिवार था, सभी बहन भैया थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आती जाती नहीं, बस वो कैमरे के सामने नहीं आती थी इसलिए आपको दिखती नहीं है। बड़ी बाजी मैं हम आ जाते हैं तो इसलिए हम दिख जाते हैं आपको। तो भैया ये था हमारा छठी का वो हिसाब किताब। और एक चीज़ और, आप सोच रहे होंगे कि ये तो भारी कपड़े मतलब दावत दावत में जाती मुझसे जब नहीं पहने जाते, तो मैंने रात को ये इतने भारी कैसे पहन रखे। मैंने रात को पहन रखे थे अपने नाइट के कपड़े, लेकिन नाइट के कपड़े पहनती हूँ तो आप देखते होगे कि मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं करती क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। और वैसे जो मेरे डेली वेज के कपड़े सारे 3री मंजिल पे, मैं वहाँ पर गई नहीं, आलगस कर गई। और ये वाले ऐसे हैवी हैवी कपड़े सेफ नहीं है, तो मैंने इसलिए यहाँ से निकाल के अभी फ़िलहाल यही पहन लिए। मैंने कहा अपने व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, तो इसलिए अक्की कह रही है अभी, बल्कि आँख खुल गई, अक्की कह रही अम्मी कहाँ जा रही है, तैयार हो गए। मैंने कहा मैं जा रही हूँ घूमने, तुम सब सोते रहो। तो अक्की कह रही बाय तो ये दोबारा सो गई अक्की। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भाई बस आज के व्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। और भाई देखो जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ कि मतलब रात को अगर 2:30 बजे भी मेरी आँख खुल रही हैं तो मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अच्छे अच्छे से व्यूज़ दिलवाओ, अच्छे अच्छे से कमेंट करो। तो भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हो ना मीम्स का काम मैं खुद ही कर रही हूँ तो इसलिए चलो ठीक है, हंसते हंसाते यही व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट और लाइक करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। Mary had a little lamb, little lamb, little